अभी तक अपन ने सरल आवर्ती दोलन में जो किया है उसको अपन थोड़ा समराइज़ कर लें। अपन ने अभी तक सरल आवर्ती दोलक से संबंध भिन्न भिन्न भौतिक राशियाँ निकाली हैं। जैसे विस्थापन, इसको x से डिनोट करेंगे विस्थापन के सापेक्ष, और समय के सापेक्ष x इक्वल टू a साइन ओमेगा 0t प्लस फाई। वेग जो है विस्थापन के सापेक्ष हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तथा समय के सापेक्ष v इज इक्वल टू ए ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0t प्लस फाई। त्वरण f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स, और समय के सापेक्ष f इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर ए इंटू साइन ओमेगा 0t प्लस फाई। बल कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स, और समय के सापेक्ष कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई। स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और समय के सापेक्ष U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई। और गतिज ऊर्जा K इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और समय के सापेक्ष इसका मान होता है K इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0t प्लस फाई। अब अपन इनका ग्राफीय निरूपण देखें। सरल आवर्ती दोलक के लिए भिन्न भिन्न भौतिक राशियों का ग्राफीय निरूपण। माना प्रारंभ में t इज इक्वल टू 0 पर दोलक की प्रारंभिक कला फाई इज इक्वल टू 0 है, तो दोलक का विस्थापन हो जाएगा x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा 0t। वेग हो जाएगा v इज इक्वल टू ए ओमेगा 0 कॉस ओमेगा 0t, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा 0 इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। त्वरण हो जाएगा f इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा 0 स्क्वायर साइन ओमेगा 0t विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स। बल हो जाएगा माइनस कैपिटल F इज इक्वल टू माइनस एम ए इंटू ओमेगा 0 स्क्वायर साइन ओमेगा 0t विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स। स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा 0t विच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। और गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा 0t विच इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सरल आवर्ती दोलक से संबंध उपयुक्त भौतिक राशियों का टी के सापेक्ष परिवर्तन इस चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। इसी तरीके से x के साथ विस्थापन को इस चित्र में बताया गया है। ये देखिए, x, v, f, कैपिटल F, u एंड k। विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, इनके ग्राफ इस तरीके से आएंगे। अब अपन कुछ उदाहरण करते हैं। आवर्ती दोलकों के उदाहरण। सबसे पहले अपन करते हैं स्प्रिंग के सिरे पर जुड़ा द्रव्यमान पिंड, मास अटैच टू ए स्प्रिंग। इसमें माना सबसे पहला है क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलक। किसी घर्षण रहित दोलक सतह पर भारहीन स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कस कर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड जोड़ दिया जाता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। अब यदि स्प्रिंग को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड m अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। हम जानते हैं कि स्प्रिंग से उत्पन्न प्रत्यानयन बल विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसलिए यदि किसी क्षण t पर पिंड का विस्थापन x है तो स्प्रिंग द्वारा m पर आरोपित प्रत्यानयन बल
हुक के नियम अनुसार होगा F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। यहाँ के स्प्रिंग नियतांक है। इस समीकरण में ऋण चिन्ह यह प्रकट करता है कि स्प्रिंग में प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। यदि इस बल के कारण पिंड के त्वरण में त्वरण d2x/dt² हो तो द्रव्यमान m के गति का समीकरण होगा m × d2x/dt² विच इज इक्वल टू माइनस के एक्स, या अपन कह सकते हैं d2x/dt² प्लस k/m × x दिस इक्वल टू 0। यह एक सरल आवर्त दोलक के अवकलन समीकरण के समतुल्य है। इसलिए दोलक का आवर्तकाल होगा T इज इक्वल टू 2π × m/k। ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन। माना L लंबाई के भारहीन स्प्रिंग के एक सिरे को दृढ़ आधार से कसकर दूसरे सिरे पर m द्रव्यमान का एक पिंड लटकाया जाता है। देखिए चित्र आप। पिंड के भार से खिंचाव उत्पन्न होता है। माना इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग की लंबाई में y0 वृद्धि होती है। स्प्रिंग अपनी प्रत्याशा के कारण द्रव्यमान m पर प्रत्यानयन बल ऊर्ध्वाधर दिशा में लगाता है। हुक के नियम अनुसार प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती होता है। तो प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा? प्रत्यानयन बल हो जाएगा F इज इक्वल टू माइनस KY0। साम्य अवस्था में द्रव्यमान m का त्वरण 0 के बराबर होता है। अतः प्रत्यानयन बल इज इक्वल टू स्प्रिंग से लटकाया गया भार। तो KY0 इज इक्वल टू mg या K इज इक्वल टू mg/y0। अब यदि संतुलन की स्थिति में द्रव्यमान m को y दूरी तक खींचकर छोड़ दिया जाए तो द्रव्यमान m दोलन करना प्रारंभ कर देता है। इस स्थिति में प्रत्यानयन बल F इज इक्वल टू माइनस के × y+y0। पिंड m पर नीचे की ओर लगा परिणामी बल F' इज इक्वल टू mg माइनस k × y+y0। तो F' हो जाएगा mg इज इक्वल टू KY0 अपन जानते हैं, तो F' का मान हो जाएगा KY0 माइनस k × y+y0 विच इज इक्वल टू माइनस KY। अतः पिंड के गति का समीकरण होगा m × d2y/dt² विच इज इक्वल टू माइनस KY, या अपन कह सकते हैं d2y/dt² प्लस k/m × y दिस इक्वल टू 0। यह सरल आवर्त गति का अवकलन समीकरण है। इसलिए द्रव्यमान m का आवर्तकाल होगा T इज इक्वल टू √2π × m/k। तो k का मान रखने पर अपन कह सकते हैं T इज इक्वल टू 2π × √y0/g। अतः स्प्रिंग द्वारा द्रव्यमान m के लटकाने से उत्पन्न विस्थापन y0 का मान ज्ञात करके इस समीकरण की सहायता से स्प्रिंग का आवर्तकाल ज्ञात किया जा सकता है। दैट्स ऑल।